सेक्स को लेके समस्याएं बड़ी कॉमन हैं। जितनी आदमी या औरतें समझती हैं उससे ज़्यादा कॉमन होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं देखता हूँ लोगों में ये आती है कि अगर उन्हें ऐसी कोई दिक्कत होने लगे या उन्हें अगर लगता है उन्हें ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो किसको जाके वो संपर्क करें, और वो सर्च ही करते रह जाते हैं। अगर गूगल में भी आप डालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको जाके आपको सेक्स संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए दिखाना है। क्या वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, क्या किसी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाए, क्या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाए, या आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी। पूरा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। और इसमें शायद उसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि टू बी फ्रैंक विद यू शायद कोई डिग्री नहीं है जो सेक्सोलॉजी नाम की हो। अब कौन होता है सेक्सोलॉजिस्ट या कौन आपको ट्रीट करेगा सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए, आज यही वीडियो मैंने बनाया है क्लियर करने के लिए, ताकि आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी रहे और थोड़ा आप समझ पाएँ कि कैसे आपको अपनी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीट कराना है। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, यानी कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता। एक स्पेशलिस्ट जो आपके लिए सही हो शायद सबके लिए सही नहीं होता। आइए देखते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको अच्छी लगेगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा इससे। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, जल्दी वीर्य का निकल जाना या स्खलन हो जाना प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मैरिटल डिस्कॉर्ड यानी कि मैरिज में या कपल्स का बीच में सेक्सुअली कनेक्ट ना हो पाना, आपस में सेक्स की समझ ना हो पाना, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्स से जुड़ी होती हैं। और भी इसमें चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है उनके अंडकोश लटक रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ताकत खत्म हो रही है, उनकी सारी ताकत इस वजह से चले जा रही है, उनका विरिलिटी उनकी चले जा रही है। तो ये सब सेक्सुअल डिस्फंक्शन में आते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जैसे मैंने पहले बताया। सब एक ही बंदा शायद नहीं देख सकता। और इसमें एक और जो बड़ी दिक्कत है, इसमें बहुत बड़ा मार्केटिंग कंपनीज का, ड्रग कंपनीज का, और जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व होता है। और इसके चलते कई लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसका। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है, जो अपने आप को एज अ सेक्स स्पेशलिस्ट एडवर्टाइज करते हैं कई लोग, वो तो स्पेशलिस्ट ही नहीं होते, और अगर लीगली स्पीकिंग वो लोग दवा भी नहीं लिख सकते। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी पीपल, बहुत लोग हैं ऐसे जो कोई भी ऐसी डिग्री नहीं रखते और लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठा के उसे एक बिजनेस बना लेते हैं। और यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। और दूसरी दिक्कत है जो सबसे बड़ी, आपको खुद पता नहीं होता कि मुझे किसके पास जाके सही तरीके से दिखाना है, क्योंकि हो सकता है वो आपको ठीक ना कर पाए, बट अगर कोई दूसरा बंदा भी करेगा वो उसी तरीके का स्पेशलिस्ट होगा। तो अब हम धीरे धीरे समझते हैं इस चीज़ की गहराइयों को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलोपैथी की या एलोपैथी की, जो ऑब्वियसली आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, मैंने जो पढ़ा है उसी के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा। तो मोटा मोटा जो सेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें अगर हम एलोपैथी में देखें जो पूरे वर्ल्ड ओवर है, तो जो इसमें स्पेशलिस्ट सबसे ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए मुझे लगता है, एक होते हैं यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और थोड़ा बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट, और एक हमें असिस्ट करने के लिए होते हैं काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट। अब फ़र्क क्या है इसमें? वाई आई सेड यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट? यूरोलॉजिस्ट मैंने इसीलिए पहले नहीं कहा क्योंकि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। नेट में इसमें कई मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। सी, यूरोलॉजी इज़ अ साइंस जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्टोन का ट्रीटमेंट इज़ यूरोलिथियासिस, प्रोस्टेट एंडोयूरोलॉजी में आता है। देन यूरोलॉजी में कैंसर्स आते हैं जिसे यूरोंकोलॉजी कहते हैं। रोबोटिक सर्जरी आती है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रोलॉजी। पूरे वर्ल्ड वाइड एंड्रोलॉजी या मेंस हेल्थ, ये यूरोलॉजी के करिकुलम का पार्ट है। हम लोगों ने जिसने भी यूरोलॉजी में डिग्री ली होती है, इंडिया में एमसीएच या डीएनबी की डिग्रीज होती हैं, उन्होंने एंड्रोलॉजी पढ़ी होती है। अब ये आपका इंटरेस्ट है इनमें से, और भी कई फील्ड हैं जैसे फीमेल यूरोलॉजी, महिलाओं की यूरोलॉजी, और भी। इनमें से आप हर फील्ड के मास्टर ऑब्वियसली नहीं बन पाओगे, और 2 या 3 फील्ड या कई बार एक फील्ड को ही आप चुनते हो और उसमें और आगे बढ़ते हो। एंड्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ यूरोलॉजी। एंड्रोलॉजी इज मेंस हेल्थ, और मेंस हेल्थ में ही मेंस सेक्सुअल हेल्थ आती है।
उसकी फिजियोलॉजी यानी कि उसकी नेचुरल क्या चीज़ है, क्या हार्मोन्स रहते हैं, क्या इंटरकनेक्शंस हैं, क्या बॉडी में वो पार्ट्स हैं और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, ये सब एक यूरोलॉजिस्ट ढंग से पढ़ता है। तो ऑब्वियसली एक बेस उसका इसमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए अगर वाक़ई में कोई सेक्स रिलेटेड बीमारी है आप में, तो यूरोलॉजिस्ट उसे सबसे एप्ट होगा ठीक करने को। दवाइयाँ उसे सारी इस चीज़ में आती हैं, उसको इसके ट्रीटमेंट सर्जरी से रिलेटेड आते हैं। जो शॉक वेव थेरेपी होती है ESWT, वो यूरोलॉजिस्ट ही वर्ल्ड ओवर करते हैं। मेड बी यूरोप, US, कहीं भी जो पी शॉट और भी कई ट्रीटमेंट्स होते हैं सब यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और पेनाइल इम्प्लांट तो ऑब्वियसली यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। जो सर्जरी होती है एक फाइनल स्टेप होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। तो यूरोलॉजी एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग स्टेप होता है, सेइंग दैट उस यूरोलॉजिस्ट को एंड्रोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए और वो एंड्रोलॉजी प्रैक्टिस को अपने जब सीरियसली ले रहा हो, तो जनरली वो आपको पता लग जाता है जब आप उससे बात करने जाते हो। थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में नॉलेज हो जाती है और पेशेंट से कई बार नेट में रिव्यू से कि कितना वो यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी के पार्ट को महत्व दे रहा है और कितना एंड्रोलॉजी का काम कर रहा है। मैं भी यूरोलॉजी के हर काम नहीं करता, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं दूसरों को देता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दूसरे लोग मेरे पास भेजते हैं क्योंकि उन चीज़ों को लेके मैं ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। ये एक आजकल के ज़माने की प्रैक्टिस है जो बहुत ज़रूरी है। यू कैनॉट बी मास्टर ऑफ ऑल, फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते, मास्टर ऑफ वन होना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये सब पता है यूरोलॉजी के बारे में। जो दूसरी इससे रिलेटेड स्पेशलिटी है वो साइकेट्री है। साइकेट्री क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई वैसी दिक्कत नहीं होती और वो मानसिक तनाव से और मानसिक दिक्कतों से जूझ रहे होते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं सेक्स की दिक्कतों के तौर पे। ऑब्वियसली आपको सेक्स की दिक्कत होगी तो आप सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं चले जाओगे, क्योंकि ये रियलाइज़ करना कि मुझे ही मानसिक तौर पे कोई दिक्कत है, ये बहुत मुश्किल होता है दिमाग के लिए। और अगर ये रियलाइज़ ही हो जाए तो फिर मरीज़ तो ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि एक मरीज़ को जिसको मानसिक दिक्कतें हो रही होती हैं, यही रियलाइज़ कराना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि तुम्हें भैया मानसिक दिक्कत है, और अगर वो रियलाइज़ कर ले, सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाए, तो वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए साइकियाट्रिस्ट का इन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा रोल रहता है। जब कोई आपस में कपल्स का टेंशन्स होते हैं या स्ट्रेस होते हैं, तो भी साइकियाट्रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब तीसरा सप्लीमेंट इसमें साइकोलॉजिस्ट आता है। साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ डॉक्टर पर से इन अ फॉर्म कि वो PhD हो सकता है, तो डॉक्टरेट में से मिल सकती है, ही इज़ अ डॉक्टर, टाइटल उसे डॉक्टर का मिलता है, बट वो मेडिसिनल प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स नहीं होते। यानी कि साइकोलॉजिस्ट आपको दवा नहीं लिखेगा। उसका क्या काम होता है, वो आपकी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, क्योंकि जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मेंटल स्टेट को समझना, आपकी भ्रांतियों को दूर करना और आपको एक काउंसलिंग से सही आपको राह दिखाना, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल साइकोलॉजिस्ट का आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार हम चाहते हैं, जो प्रैक्टिशनर होता है वो हर चीज़ करने लग जाता है। अ यूरोलॉजिस्ट थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर पाऊंगा मैं, बट मैं साइकोलॉजिस्ट जितनी काउंसलिंग नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं लिख सकता, हालांकि इंडिया में लिख देते हैं। आई हैव सीन मैनी साइकोलॉजिस्ट राइटिंग मेडिसिन, बट वॉट एवर इट इज, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। वो डिफरेंट टॉपिक है बात करने का, बट उसको वो नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो गलत है एक लिमिट तक, लेकिन कई लोग कुछ कर लेते हैं। साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई वाकई में मानसिक दिक्कत है तो वो दवाइयाँ साइकेट्रिस्ट ही लिख पाएगा, क्योंकि उन दवाइयों की मुझे नॉलेज नहीं है। बट अगर साइकेट्रिस्ट को भी बहुत लंबी काउंसलिंग करनी है तो उसके पास टाइम नहीं होगा। एक साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास वो टाइम होगा जो आपको दे के वो कर पाए। क्योंकि अब साइकोलॉजिस्ट वाई ही इज ही इम्पॉर्टेंट, मैं दिन में 50 मरीज देखूँ अगर, जैसे मैंने आज इफ़ आई रिकॉल करेक्टली मैंने 38 नए मरीज देखे और औरत देखे, तो इतने देखने में शायद मैं एक मरीज को आधा घंटा नहीं दे सकता। वो काम थेरेपिस्ट करेगा, क्योंकि थेरेपिस्ट आपको टाइम देगा, आपको देख पाएगा, है ना। तो एक्चुअल में इट इज़ एन इंटीग्रेटिव अप्रोच। कोई एक सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है, वो सेक्सोलॉजिस्ट एक्चुअली एक टीम है जिसे आपको देखना चाहिए। और हमारा भी शायद एक कर्तव्य बनता है कि अगर हमें लग रहा है कि इसको इस डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं उसे रेफ़र करूं उसे दिखाने को। कई बार जल्दबाजी में या प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि
डॉक्टर भी समझता है कि वो उसके हज़ारों हाथ हो जाए और वो सब चीज़ें करने लग जाए। कई बार आती भी हैं, मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ अपने मरीज़ की काउंसलिंग करने की, मैं उसे टाइम देता हूँ, बट मुझे भी पता है मैं शायद उसकी पूरी तरीके से ना कर पाऊँ और पूरा टाइम ना दे पाऊँ, तो तब मुझे उसे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है। और उसमें मज़ाक की बात ये है कि कई बार मरीज़ को अगर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजो, तो वो उल्टी निगाहों से देखता है। अरे भाई, साइकियाट्रिस्ट कोई पागलों के डॉक्टर नहीं होते, वो पुराना ज़माना था। वो एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स से देखती है। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इस जो ये चालू वर्ल्ड है जिसमें इतने स्ट्रेसेस हैं, हमें शायद एक थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। फिर आती है बात आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की या यूनानी प्रैक्टिशनर्स की या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स की। इसके बारे में मुझे एक्चुअल में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा। बट ऑब्वियसली अगर आप उनको दिखाओगे, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ क्योंकि वो इंडिया के कल्चर का पार्ट रहा है, आयुर्वेद में वजीकरण और कई साइंसेज हैं जो सेक्स और सेक्सुअल हेल्थ से डील करती थी। तो जो अच्छा आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है वो भी आपकी सेक्स की दिक्कतें देख पाएगा, समझ पाएगा और ट्रीट भी कर पाएगा। बट वो आयुर्वेदिक दवा लिखेगा और उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो आप उस पे जाएँ। अगर आपको एलोपैथी में दिखाना है तो आप यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऐसे आपको देखना है। बट जनरली अगर देखा जाए, अगर इंटीग्रेटिव मेडिसिन हो जिसमें आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी हो, यूरोलॉजिस्ट भी हो, साइकियाट्रिस्ट भी हो, सब हो, तो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच शायद पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट रहती है। और ये हो पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई बार ईगो क्लैशेज़ होते हैं, कई बार बिहेवियरल क्लैशेज़ होते हैं, कई बार थॉट्स के क्लैशेज़ होते हैं कि आपस में विचार नहीं मिल पाते, ट्यूनिंग नहीं मिल पाती एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट की और एक एलोपैथिक स्पेशलिस्ट की, जो अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट अपनी दवाइयाँ लिखे, बट वो ये ना करे कि वो एलोपैथी की लिख रहा है, जो कई बार होता है। और हम अपना काम देखें और पेशेंट को नेचुरल थेरेपी के लिए आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास भेजें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन शायद पेशेंट के लिए बेस्ट हो जाए, है ना? एंड दैट वुड बी अ परफेक्ट वर्ल्ड। बट वो भी अगेन बात की बातें हैं, फ्यूचर की बातें हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि दवाई आपको कौन लिखे। भैया देखो, अगर सेक्स से रिलेटेड दवाएं लिखनी है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट ही आएगा, जो यूरोलॉजी की डिग्री के साथ एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है, या साइकियाट्रिस्ट आएगा। यही दो बंदे हैं जो आपको एक्चुअल में शायद सेक्स की सबसे सही दवाएं लिख पाएंगे, इधर बिहेवियरल रिलेटेड या सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड। क्योंकि हम लोगों ने ये जो इंडिया का मेडिकल सिस्टम है उसमें अगर आगे चल के देखें तो यही लोग हैं जो इन दवाओं को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, इन दवाओं को समझते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। बट बट भारत में कई अनक्वालिफाइड लोग भी, जिनकी डिग्रियां होती हैं बट वो उसको क्वालिफाइड नहीं होते करने के लिए, वो भी दवाइयाँ लिखनी शुरू हो जाते हैं। अगेन, अगर आयुर्वेद की दवा है वो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर लिखेगा। बट कई बार आयुर्वेद में तो ऐसा है, लोग अपने मन से दवाएं खाने लग जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। भैया, आयुर्वेद की डिग्री ऐसे ही लोगों ने नहीं की है। कुछ उसमें डोजेज होती होंगी, कुछ उसमें सही फार्मूलेशन होते होंगे, वो ऑब्वियसली आपको जो आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने कोर्स किया है पूरा, वो बता पाएंगे। लोग खुद ही लेने लग जाते हैं और कुछ लोग तो कंपाउंडर टाइप के स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इलीगल है, उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। और इस चीज़ में तो क्या बताएं, कई बार मैंने देखा है बस में लोग दवाएं बांट रहे हैं सेक्स से रिलेटेड, कई बार ठेले लेके बांट रहे हैं, नीम हकीम बने फिर रहे हैं। और रेलवे ट्रैक के चारों ओर तो आपने देखा ही होगा, बड़े उनके पोस्टर्स भी लगे रहते हैं ऐसे लोगों के, जो गुमराह करते हैं। कई बार आपको स्टेरॉइड पीस के खिला देते हैं और अपनी दवाओं से शॉर्ट टर्म बेनिफिट देके आपको आगे के लिए नपुंसक बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है। अंत में जो सवाल था उसका जवाब कि किसके पास जाएं, तो भैया अगर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाना है तो आपको जाना है पहले या तो यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास। दैट्स इट। मुझे लगता है यही दोनों सबसे एप्ट हैं मेडिकल साइंस में सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने के लिए। अगर फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात करें तो शायद गायनेकोलॉजिस्ट भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए, बट दीज आर द पीपल जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। आइडियली या तो यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपको एडवाइस करेगा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए। पॉइंट ये है कि साइकियाट्रिस्ट को अपनी लिमिटेशन समझनी है, यूरोलॉजिस्ट को अपनी लिमिटेशन समझनी है, साइकोलॉजिस्ट को अपनी लिमिटेशन समझनी है, तभी बेस्ट आपका काम हो पाएगा। कुछ लोगों ने ये डिग्रीज नहीं की होती हैं
बट सेक्सोलॉजी पे और कोर्सेज किए होते हैं सेक्सुअल मेडिसिन को लेके, तो वो उनके पास यूरोलॉजी की डिग्री ना हो या साइकेट्री की डिग्री ना हो, वो भी सेक्सुअल मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। बट उनके क्रेडेंशियल्स आपको ढंग से देखने चाहिए, या उनको टाइम हो गया हो उस प्रैक्टिस में, उनके बड़े एक्सपर्ट हों तो उनके पास भी आप जा सकते हैं। बट एटलीस्ट वो MBBS होने चाहिए, जिससे उनको दवाएं लिखने का एक बेसिक ज्ञान हो, राइट? किसी क्वैक से आप दवा ना लिखाएं। आयुर्वेद की अलग डिग्रीज होती हैं, BA MS होता है आयुर्वेद में। आप आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाएं अगर वो उस चीज़ पर डील करता है, और उससे आयुर्वेदिक दवा लें। बट बेटर होगा कि वो भी एलोपैथिक दवा ना लिखे, एक लिमिट तक ही लिखे, क्योंकि जैसे मुझे आयुर्वेदिक दवाओं की नॉलेज नहीं, उसको भी एलोपैथिक दवाओं की उतनी नॉलेज नहीं है, शायद उतनी साइंस उन्होंने नहीं पढ़ी होती, एंड दे आर एक्चुअली नॉट लीगली लायबल फॉर इट। तो ये है मोटा मोटा जिसको आपको दिखाना चाहिए। अगर आप किसी और स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाते हो तो एक्चुअल में उसका कर्तव्य है कि वह आपको सही जगह गाइड करें कि कहाँ जाना है उन प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए। ये सबसे ज़रूरी होता है। ये भी कई बार मिसिंग होता है और पेशेंट्स की बड़ी दिक्कत हो जाती है। एज अ डॉक्टर हमको अपनी लिमिटेशंस जाननी होती हैं कि किस लिमिट तक मैं उस पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूँ और कब मुझे उसे कहीं और भेजना है किसी और बीमारी की डायग्नोसिस के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, आप जानें कि आपको कहाँ दिखाना है, क्या दिखाना है, और सही बंदे को दिखाएं। और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एक चीज़ जानें कि इसका इलाज भी बड़ा इंटीग्रेटेड है, और हो सकता है आपको 2-3 लोगों को अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े। और बेटर होगा कि सारे स्पेशलिस्ट भी आपस में अच्छे से बात करके आपस में आपको देखें, वो आपके लिए एक बेस्ट अप्रोच रहेगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।